क्या आप किसान हैं और खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं? खेतों की जुताई, बुवाई और सिंचाई करने के लिए, खाद बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसों की आपको कमी पड़ जाती है? तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको खेती से जुड़े काम करने के लिए पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत से किसानों को नहीं पता होगा कि सरकार किसानों को सिर्फ 4% की बेहद कम ब्याज दर पर लाखों रुपए का कृषि लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन अधिकांश किसानों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो महंगी ब्याज दर पर गांव में ही कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी सरल भाषा में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सस्ता और आसान लोन उपलब्ध करवाना है। केसीसी के माध्यम से किसान खेती से जुड़े खर्चों जैसे खेतों की जुताई, खेतों की बुवाई, खेतों की समय समय पर सिंचाई, खाद बीज और कीटनाशक खरीदने, कृषि उपकरण खरीदने आदि खेती से जुड़े खर्चों के लिए बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। केसीसी पर कितना लोन मिलता है? देखिए, लोन की धनराशि किसान की भूमि की स्थिति, खेती की लागत और फसलों के अनुसार मिलता है। आप 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। बहुत से किसान सोचते हैं कि बैंक का लोन बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केसीसी पर सामान्य ब्याज दर लगभग 7% होती है और यदि किसान समय पर लोन का भुगतान करता है तो सरकार द्वारा ब्याज में छूट भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर लगभग 4% तक रह जाती है। इस कारण केसीसी किसानों के लिए बेहद लाभकारी योजना मानी जाती है। केसीसी के लिए आपको आवेदन कहां करना होगा? जिस बैंक में आपका खाता है वहां जाकर आप केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और कई सहकारी बैंक भी केसीसी की सुविधा प्रदान करते हैं। केसीसी बनवाने के लिए केसीसी फॉर्म भरकर फॉर्म के साथ आपको मुख्य रूप से 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की प्रमाणित खतौनी जो आपको तहसील से मिल जाएगी या फिर जन सेवा केंद्र से मिल जाएगी, खसरे की प्रमाणित कॉपी जो आपको अपने क्षेत्रीय लेखपाल से मिल जाएगी, इन सब कागजों को फॉर्म के साथ बैंक में जमा कर दें। फॉर्म के साथ आधार से लिंक मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। जब आप बैंक में आवेदन जमा करते हैं तो बैंक आपके कागजों की जांच करता है और बैंक यह भी देखता है कि भूमि वास्तव में आपके नाम पर है या नहीं और खेती की स्थिति क्या है। जांच पूरी होने के बाद बैंक लोन स्वीकृत कर देता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब बैंक आपकी जमीन पर लोन स्वीकृत करता है तो उसकी सूचना तहसील को भेजी जाती है। इसके बाद राजस्व अभिलेख यानी खतौनी में जमीन के बंधक होने की सूचना दर्ज कर दी जाती है। इसे आम भाषा में बंधक होना या ऋण की प्रविष्टि कहा जाता है। जब आप पूरा लोन चुकता कर देते हैं तो फिर से तहसील को इसकी सूचना भेजी जाती है। इसके बाद खतौनी में ऋण समाप्त होने या बंधक मुक्त होने की सूचना खतौनी में फिर से दर्ज कर दी जाती है। इसलिए लोन चुकता होने पर अपने खतौनी की जांच अवश्य कर लें। यदि बंधक मुक्त होने की सूचना दर्ज नहीं हुई है तो तहसील से संपर्क करके और अपने बैंक से संपर्क करके लोन मुक्त होने की सूचना खतौनी में अवश्य दर्ज करा लें। यदि आप केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाह रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें। लोन लेने के बाद समय समय पर पैसा जरूर जमा करते रहें ताकि ब्याज बहुत ज्यादा ना बढ़े। इसलिए जब भी फसल बिके आप अपनी क्षमता के अनुसार लोन का भुगतान अवश्य करते रहें। इससे ब्याज कम लगेगा और बैंक में आपकी साख अच्छी बनी रहेगी और भविष्य में कभी भी लोन लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप किसान हैं और अभी तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो अपने नजदीकी बैंक में संपर्क करके इसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। यह योजना खेती से जुड़े पैसों की जरूरतों को पूरा करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। उम्मीद करता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इसको शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।